श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नसीब में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा। भाग्य की रेखाएं कभी सीधे नहीं चलती, वे उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरती हैं, जहां हर मोड़ पर परीक्षा होती है और हर कदम पर धैर्य की आवश्यकता होती है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ समाप्त हो गया, तभी एक नई शुरुआत तुम्हारे सामने आती है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो तुम्हारे लिए तय हुआ है उसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे समय विपरीत हो, राह में कांटे बिछे हों या समस्त संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए, जो तुम्हारा है वह तुम तक पहुंचकर ही रहेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास, यह सब उस तय नियति को पूरा करने के मार्ग बनाते हैं। कभी कभी प्रतीक्षा लंबी होती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि अंत नहीं आएगा। जीवन उस मोड़ की तरह है जहां हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी छिपी होती है। कोई इसे देख नहीं पाता, पर वह वहां होती है। बस धैर्य से चलना होता है। कई बार तुम प्रश्न करोगे, मैंने तो पूरे प्रयास किए, फिर भी मेरी झोली खाली क्यों रही? इसका उत्तर सरल नहीं, पर गहरा है। ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयत्नों की गिनती करता है, पर वह तुम्हारे समय से नहीं चलता। उसका समय अलग होता है, और जब वह देता है तो तुम्हारी कल्पनाओं से भी कहीं अधिक देता है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह हर परिस्थिति में तुम तक पहुंचेगा। भले ही पूरी दुनिया उसे तुमसे दूर करने की कोशिश करे, कोई ताकत तुम्हारे भाग्य को बदल नहीं सकती। हाँ, कर्म जरूर उस दिशा को मोड़ सकते हैं, परंतु वह भी तब जब तुम स्थिर चित्त होकर बिना किसी अपेक्षा के समर्पण से कर्म करते रहो। कभी कभी कोई चीज देर से मिलती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जब नियति कुछ रोक लेती है तो समझो कि या तो वह चीज अभी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, या तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रास्ते पर भेजा जा रहा है। यह मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य सो रहा है, वह हर पल जाग रहा है, बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। हर पल जो बीतता है वह उस अदृश्य स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना था। हर अनुभव, हर आंसू, हर संघर्ष, यह सब तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा सच्चा भाग्य छिपा है। और वह भाग्य कोई सामान्य वस्तु नहीं, वह तुम्हारे आत्मिक विकास, आंतरिक संतुलन और दिव्यता से जुड़ा हुआ है। विपत्तियां इसलिए आती हैं कि तुम भीतर से मजबूत बनो। जीवन का हर झटका तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है, और वही शक्ति जब तुम हार मानने को होते हो तुम्हें फिर से खड़ा करती है। कुछ खोकर ही तुम सीखते हो कि जीवन का सार केवल पाने में नहीं, बल्कि सहने और संवारने में है। मनुष्य यह भूल जाता है कि उसे किसने भेजा है और क्यों भेजा गया है। वह बाहरी वस्तुओं के पीछे दौड़ता है, पर जिन्हें भीतर की शांति चाहिए वे जानते हैं कि भाग्य बाहरी नहीं, आंतरिक यात्रा है। जो इस यात्रा को समझ गया उसे फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। जब सब कुछ छूट जाए तो बैठकर स्वयं से एक बार पूछो, क्या मैंने सच्चे मन से प्रयत्न किए? यदि उत्तर हां है तो चिंता मत करो। नियति तुम्हारा रास्ता मोड़ सकती है, पर लक्ष्य तुमसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि अंततः तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा त्याग उसे तुम्हारे समीप खींच लाते हैं। भाग्य केवल उनका साथ देता है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं, जो दूसरों से तुलना नहीं करते, जो जलन नहीं पालते, जो अपने भीतर के मौन से संवाद करना सीख जाते हैं, जो यह जान जाते हैं कि समय, परिस्थितियां, लोग, यह सब बदलते रहेंगे, पर उनका लक्ष्य अडिग है। कई बार भाग्य हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां हमें लगता है कि अब वापसी संभव नहीं, लेकिन वहीं से एक नई राह निकलती है जो कभी दिखती नहीं पर हमेशा होती है। उस राह पर चलने के लिए केवल आंतरिक शक्ति चाहिए, न कि बाहरी साधन। संसार की भीड़ में अक्सर तुम अकेले महसूस करोगे। लोग कहेंगे कि तुम गलत हो, हंसेंगे, ताने मारेंगे, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर उस क्षण यदि तुम डगमगाए नहीं तो भाग्य तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से नीचे देखना भी संभव नहीं होगा। भाग्य कोई सिक्का नहीं जिसे उछाल दो और परिणाम मिल जाए। वह तपस्या है, एक गहन विश्वास है कि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह कभी खो नहीं सकता, चाहे तुम्हारी आंखें उसे देख ना पाएं, पर वह हर क्षण तुम्हारे पास आता जा रहा है। जब भीतर तूफान मच रहा हो और बाहर सब शांत लगे, तब समझो कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा चल रही है।
वहां तुम्हें हार मानने का सबसे अधिक मन करेगा और वहीं तुमसे सबसे बड़ा सब्र मांगा जाएगा। जब तुम उस तूफान में स्थिर खड़े रहोगे, जब तुम गिरने के बाद भी फिर से खड़े होने की हिम्मत दिखाओगे, तभी नियति धीरे से अपना द्वार खोलती है। लोग तुम्हें सलाह देंगे, समझाएंगे, कभी ताने भी मारेंगे कि तुम क्यों नहीं राह बदलते। पर याद रखो, तुम्हारा भाग्य किसी और की सोच से नहीं लिखा गया। वह तुम्हारी आत्मा की धुन पर चल रहा है और उस धुन को केवल तुम ही सुन सकते हो। जब पूरा संसार कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है जो कहती है, बस एक कदम और। हर वह अवसर जो तुमसे छीन लिया गया, वह वास्तव में एक ऐसी परीक्षा थी जो यह देख रही थी कि तुम उस क्षण में कितना संयम रखते हो। भाग्य केवल उन्हीं को पूरा फल देता है जो इन क्षणों में भी मुस्कुराना नहीं भूलते, जो जानते हैं कि यदि अभी खोया है तो भविष्य में उससे कहीं अधिक पाने का अवसर निश्चित है। यदि हर चीज आसानी से मिलती तो उसके मिलने की खुशी समाप्त हो जाती। जो संघर्ष से मिलता है वही स्थायी होता है, और नियति भी उन्हीं को कुछ बड़ा देती है जो हर कठिनाई में मुस्कुराकर कहते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। कभी तुमने खुद से सवाल किया है, जो मैंने खोया क्या वो मेरा था ही नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वो लौटेगा, और जो लौट कर ना आए उसके लिए मौन ही अंतिम उत्तर है। कुछ रिश्ते सिर्फ आत्मा को शिक्षित करने आते हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, प्रणाम करके विदा दो। तुम्हारा मौन भी प्रार्थना है अगर उसमें समर्पण है। भगवान शब्दों से नहीं, हृदय की पुकार से सुनते हैं। तुम्हारा एक अश्रु भी उनके चरणों तक पहुंचता है। इसलिए रोते समय भी उन्हें याद करो, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर ही हैं, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम उन्हें पुकारो। जब तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हें नहीं समझता, तब दुख बहुत गहरा होता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, समझे जाने की अपेक्षा ही दुख का कारण है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। जो तुम्हें आत्मा से देखेगा वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। बाकी सब तुम्हारी परीक्षा है। स्वीकृति की तलाश छोड़ दो। हर बार जब तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, तभी श्री कृष्ण ने कोई नया अध्याय रचा। वो तुम्हारे जीवन के लेखक हैं, तुम सिर्फ पात्र हो। कभी कभी दुखों की स्याही से सबसे सुंदर पंक्तियां लिखी जाती हैं। विश्वास रखो, अगर अभी अंधेरा है तो अंत में प्रकाश ही आएगा। कभी कभी जीवन तुम्हें इतना तोड़ देता है कि प्रार्थना भी रुक जाती है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मौन भी मुझे सुनाई देता है। जब शब्द मर जाते हैं तब आत्मा बोलती है, और मैं वही सुनता हूं जो दुनिया कभी नहीं सुन पाती। कर्म का रास्ता सरल नहीं होता, परंतु यही सत्य का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने पथ पर अडिग रहो, भले ही सारा संसार विरुद्ध हो। सत्य अंत में जीतता है, चाहे रास्ते में कितने ही धोखे क्यों ना मिले। तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा धर्म है, इसे किसी भी कीमत पर मत खोने दो। जब तुम्हारे सारे अपने तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तो ईश्वर को याद करो। श्री कृष्ण ने भी अकेले महाभारत लड़ी थी। सच को भीड़ की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ साहस की आवश्यकता होती है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। कभी कभी अकेला व्यक्ति ही इतिहास बदल देता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही कहीं और। जो इंसान हर चीज में संदेह करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। खुशी पाने के लिए भरोसा करना जरूरी है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। कई बार बोलने से ज्यादा खामोश रहना बेहतर होता है। शब्दों का सही इस्तेमाल न किया जाए तो वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। जो लोग अपने फायदे के लिए बदल जाते हैं, उनके बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। असली परवाह उन्हीं की करो जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहें। यदि आप अप्रसन्न न हो तो बुरे से बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। अपमान तब तक असर करता है जब तक आप उसे अपने आत्मसम्मान से बड़ा मानते हैं। इस दौर के इंसानों की यही दौड़ है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। हमने रिश्तों की ऊंचाई को नहीं, दीवारों की ऊंचाई को महत्व देना शुरू कर दिया है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है।
बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, पर भीतर के तूफानों को शांत करना कठिन। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वे पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। लचक जहां होती है वहीं जिंदगी का अस्तित्व भी बना रहता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होता है, जिनका असर बड़ा होता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। ऊंचाई से नहीं, गहराई से इंसान की पहचान होती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो बुराई को अनदेखा करता है वह भी उसे बढ़ाने में भागीदार होता है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। अहंकार ज्ञान को ढक देता है और ज्ञान अहंकार को मिटा देता है। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह देनी चाहिए, ताकि दिमाग में सदा सकारात्मक तरंगों का उदय हो। मन वही सोचता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है। कभी गौर तो कर ऐ इंसान, अपनी गलतियों पर, अपने फैसलों पर तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपनी भूलों पर नजर डालना जरूरी है। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की साहब। कुछ जख्म बाहर से दिखते हैं और कुछ अंदर ही अंदर रिश्ते रहते हैं। उठेंगे जल्दी बड़ा तूफान लेकर। जितना दबाओगे उतनी ही ताकत से उठूंगा। गली का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं, जिनके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। सिर्फ जंगलों में नहीं, इंसानों के बीच भी भेड़िए रहते हैं। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने अच्छे थे। बचपन की मासूमियत सबसे कीमती दौलत होती है। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियां देख सके। आत्मचिंतन ही असली सुधार की शुरुआत है। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत जरा देर से खुलती है। कभी कभी सबसे कीमती चीजें ही सबसे बड़ी कीमत मांगती हैं। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें न समझ आए तो बेहतर है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कुछ सवाल बस सोचने के लिए होते हैं। हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ। हम जितना हल्का जीना चाहें उतने ही बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं। पैसा वही देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वह देगी जो आपको चाहिए होगा। नसीब इंतजार करता है और मेहनत बनाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही आता है। सुकून हमेशा भीतर की शांति में होता है, बाहर की चीजों में नहीं। घमंड शराब की तरह है, आपके अलावा सबको पता है कि आपको चढ़ गई है। अहंकार इंसान को सबसे आखिर में उसकी गलती दिखाता है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ बस तमाशा देखने के लिए होते हैं। दुआएं लेना उसी से जो दिल से दुआएं दे सके। मजबूरी में दी गई दुआ शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं होती। खुश रहा करो यार, आधी बीमारियां तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती हैं। हंसी सबसे अच्छी दवा है, बस इसे मुफ्त समझकर अनदेखा मत करो। जो फैसले जिंदगी में मुश्किल होते हैं वही जिंदगी के बेहतरीन फैसले होते हैं। जो आसान लगे वह अक्सर सतही होता है, और जो मुश्किल लगे वह गहरा। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। मेहनत पहले होती है, इनाम बाद में। जो लोग दिल से बात न करें उनसे कभी दिल की बात न करें। सच्चे एहसास हर किसी को समझ में नहीं आते। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। न्याय का तराजू जब एक तरफा हो तो रिश्ते टूटने लगते हैं। शिकायत तो हर बात की जा सकती है, लेकिन जो लोग रिश्तों को नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। शब्द मायने तभी रखते हैं जब सुनने वाला उन्हें महसूस कर सके। कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी सोच से सहमत रहोगे। जैसे ही तुम अपनी राह चुनोगे वही लोग सबसे पहले तुम्हें गलत साबित करने में लग जाएंगे। रिश्तों को निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग नहीं। दिमाग जोड़ने के बजाय अक्सर तोड़ने का काम करता है।
अकेलापन इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है और बहुत कुछ भुला भी देता है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी, क्योंकि दौलत तो वक्त के साथ बदल सकती है मगर अच्छे संस्कार और इंसानियत हमेशा अमर रहती है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा, क्योंकि असली विरासत दौलत नहीं, अच्छे संस्कार होते हैं। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कल किसी ने नहीं देखा और बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं बल्कि खुद को बनाने में है, क्योंकि तलाश में पूरी उम्र निकल जाती है मगर निर्माण में इंसान खुद को नया रूप दे सकता है। अगर कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं मगर मंजिल वही रहनी चाहिए। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है, क्योंकि जो इंसान भागता है वह अंत में अपनी ही परछाई से डरने लगता है। गरीब होते हुए भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, यह गुण एक बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं, क्योंकि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि संयम में होती है। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न तुम अपने कंधे पर सिर रखकर रो सकते हो। इसलिए एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, क्योंकि अकेले जीना आसान नहीं होता। इसलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, क्योंकि दिखावे के रिश्ते वक्त के साथ मिट जाते हैं मगर सच्चे रिश्ते हर हाल में टिके रहते हैं। चिंता किस बात की करते हो? न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। ये तो पंच तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। फिर चिंता काहे की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए, क्योंकि अगर आप अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में देंगे तो वह चैनल अपने हिसाब से बदलेगा। सेवा सबकी करो पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं केवल भगवान ही दे सकता है। भगवान न कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है, क्योंकि इंसान की नीयत और कर्म ही उसकी असली पहचान है। अगर अहंकार का इलाज चाहते हो तो अपने हाथ से एक मुर्दे को नहला कर देखो, क्योंकि वही इंसान सबसे बेबस होता है और अहंकार की असलियत वहीं समझ आती है। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फिजूल खर्ची से बचा करो, क्योंकि शब्दों की कीमत तब पता चलती है जब वे वापस नहीं लिए जा सकते। किसी दूसरे इंसान का स्वभाव बदलना आपका काम नहीं है, क्योंकि जो खुद को नहीं बदलना चाहता उसे कोई नहीं बदल सकता। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो खुद में व्यस्त होते हैं उन्हें दूसरों की फिक्र कम होती है। मुझे बच्चों की यह आदत बहुत पसंद है कि वे जिद करके मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अगर मांगा जाए तो मिल सकता है। वे मिट्टी से खेलते हैं और अपना गुरूर और गुस्सा मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि बच्चों के दिल में नफरत नहीं केवल मासूमियत होती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया वालों को मार देना, क्योंकि तकलीफें हंसने से हल्की होती हैं मगर रोने से और बढ़ जाती हैं। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वह है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है, क्योंकि असली गरीबी दिल की होती है, जेब की नहीं। जीवन की किताब पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए, क्योंकि नई शुरुआत करने से पहले पुरानी गलतियों को समझना जरूरी होता है। अच्छी यादों का अचार डालिए और सालों साल रखी यादों की चटनी बनाइए, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद यादों में ही छुपा होता है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेता है, क्योंकि रिश्ते संवाद से बनते हैं और गलत फहमी से टूटते हैं। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 12वें दांत के बीच जीभ टच में सभी के रहो, मगर दब्बो किसी से नहीं, क्योंकि झुकना अच्छा है मगर टूटना नहीं। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं, क्योंकि दिशा के बिना मेहनत का कोई मोल नहीं होता।
अच्छे शब्दों का असर भी दवाइयों की तरह होता है, इसलिए उन्हें संभाल कर और सही वक्त पर इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी एक सही समय पर बोले गए शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर और प्रेम से बोलना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। अगर कोई आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपको अपने फायदे के हिसाब से ढालना चाहता है, न कि आपकी भलाई के लिए। हर किसी को अपनी असली पहचान बनाए रखनी चाहिए। जो लोग आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहे हैं वे आपको अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपको आपके असली रूप में स्वीकार करें, न कि बदलने की शर्त रखें। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही कड़वी हों, लेकिन जो इनके साथ जीता है उसकी जिंदगी के फल मीठे होते हैं। धैर्य रखना और सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही गुण अंततः जीवन में सुकून और सफलता लाते हैं। कठिन समय में संयम और सच्चाई ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। जिन्हें वक्त और हालात ने बदल दिया वे कभी सच्चे नहीं थे। जो सच्चे होते हैं वे हालात के साथ नहीं बल्कि आपके साथ खड़े होते हैं। हे प्रिय आत्मा, चिंता मत कर। यह संसार माया का जाल है, जहां सुख और दुख आते जाते रहते हैं जैसे दिन के बाद रात आती है। याद रख, जो अडिग है, जो अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देता, वही सच्चा योद्धा बनता है। अपने दुखों से भयभीत मत हो, उनसे मुंह मोड़ना नहीं, उनसे जूझना सीख, अकेले खड़े रहना सीख। क्योंकि जब तू स्वयं का सहारा बनता है तभी समस्त ब्रह्मांड तेरा साथी बनता है। तू शक्ति है, तू साहस है, तू ही अपनी विजय का मार्ग है। अब उठ, अपने हृदय के भीतर छुपी अनंत शक्ति को पहचान और मुस्कुराते हुए अपने दुखों से भी युद्ध कर। मैं तेरे साथ हूं, सदा तेरे भीतर। चिंता मत कर, जो खो गया वह भी तेरा था और जो पाया है वह भी तेरा ही है। जीवन एक संग्राम है, साहस से लड़, विश्वास से जीत। जब तू अपने भय से बड़ा बन जाएगा तब तुझे कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचान, तू अकेला नहीं है, सृष्टि की हर शक्ति तेरे साथ खड़ी है। जो दुखों से डर गया वह हार गया, जो दुखों से लड़ गया वही भगवान का सच्चा वीर है। तू स्वयं अपनी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने आत्मबल से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। हार और जीत बाहर नहीं होती, वे तो तेरे मन में जन्म लेती हैं। जो मन से जीत गया वह जगत पर भी राज कर सकता है। तू संघर्ष कर, क्योंकि संघर्ष ही तुझे चमकाएगा, जैसे अग्नि में तप कर सोना निखरता है। अपने कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। जब तू निस्वार्थ भाव से चलेगा तो स्वयं भगवान भी तेरी राह सुगम करेंगे। अपने दुखों से भाग मत, उन्हें अपना गुरु बना, क्योंकि हर दर्द तुझे तेरी असली शक्ति का एहसास कराता है। संकल्प में वह शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकती है। बस अडिग रह, डगमगा मत। जिस दिन तूने अपने डर पर मुस्कुरा दिया, समझ लेना जीत उसी पल तेरे चरणों में आ गिरी। दुनिया तुझे गिराने का प्रयास करेगी, पर तू अपना दीपक भीतर जलाए रखना, उजाला खुद रास्ता बना लेगा। जो अकेले चलना सीखता है वही कारवां बनाता है। भीड़ से मत डर, अपनी चाल पर विश्वास कर। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए सबसे पहले अपने मन का योद्धा बन। सत्य के मार्ग पर बाधाएं आएंगी, लेकिन जो डटा रहता है वही इतिहास बनाता है। तू अपने कर्मों में इतना व्यस्त हो जा कि तेरी सफलता भी तुझसे मिलने की प्रतीक्षा करे। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं, वैसे ही जीवन में दुख सुख। तू लहरों से नहीं, अपने भीतर के गहरे सागर से जुड़। जब तू भीतर से शांत हो जाता है तब तू बाहर की हर तूफानी दुनिया को भी पार कर सकता है। सच कहने की अगर हिम्मत है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। औरतों को इज्जत देना उन्हें खूबसूरत कहने से कहीं बेहतर है। कोई कड़ी धूप में इसलिए चलता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसके चलने से उसके घर में उजाले होंगे। अगर प्रेम कमियां देखता तो ईश्वर हमारी ओर कभी ना देखता। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। बेजुबानों के साथ हमदर्दी करना ना भूलें, क्योंकि बिना लफ्जों के भी वे दुआएं देते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है
तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको ही चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को ही हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से मतलब ही नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असल बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से कभी न करें। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी जीना भी एक कला है, जिसने यह कला सीख ली उसने जिंदगी जीना सीख लिया। जिंदगी के सफर में हर वक्त हम सफर नहीं मिलते, कुछ सफर अकेले ही तय करने होते हैं। हमारे अकेले रहने की वजह यह भी है कि हम झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। ख्वाहिशों ने ही जिंदगी के रास्ते भटकाए हैं, वरना रूह तो उतरी थी जमीन पर मंजिल का पता लेकर। नेकी करके भूल जाया करो, जैसे गुनाह करते वक्त रब को भूल जाते हो। ऐ दर्द, कुछ तो डिस्काउंट दे जरा, मैं तेरा रोज का ग्राहक हूं। हर इंसान अपने ही किरदार से खेलता है। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। सच्चे लोग तो कड़वे होते हैं, उन्हें तमीज कहां होती है बात करने की। झूठे लोगों से सीखो, क्या मीठा बोलते हैं। इंसान एक ही कारण से अकेला हो जाता है जब अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा और शब्द ही मरहम। जब खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पर बीते तो ड्रामा। वाह रे वाह मतलबी जमाना। मुझे तो मेरे अपनों ने ही तकलीफ दी है, तो हम दूसरों से उम्मीद कैसे रख सकते हैं। हर किसी को उड़नी है मिट्टी की चादर एक दिन। कोई दिया ऐसा नहीं जिस पर हवा की नजर ना हो। किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने, वह तो तुम्हारे सारे राज जानता है। किस्सा जिंदगी का बस इतना है कि जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल गए। दुख तब होता है जब एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं। लहजा समझ आ जाता है मुझे हर किसी का, बस उन्हें शर्मिंदा करना मेरे मिजाज में नहीं। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहोगे एक दूसरे की भूल। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा कोई दुख नहीं होता। बुरे में अच्छा ढूंढो तो बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया की रीत है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। आजकल इंसानी रिश्तों में क्यों मंदी का दौर जारी है। मिजाज ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ भी कहा बस मुस्कुरा दिया। हुस्न की तारीफ, सादगी का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल का मिजाज। दोस्तों, किसी को नहीं पता कि सांसों की मोहलत कितनी है। इस दुनिया में गलत को मौका और सच्चे को धोखा मिलता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे किसी का बुरा करने में मत गुजारो। इश्क खुद से करोगे तो निखर जाओगे और दूसरों से करोगे तो बिखर जाओगे।
अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जिंदगी जानने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन कोई आज तक जिंदा नहीं रहा। जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई, इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो सुनाए किसको, जो दिल के करीब है वह अनजान है। जिंदगी में एक बार प्यार करके जरूर देखना, सच्चा होगा तो जिंदगी बन जाएगी, और धोखा मिलेगा तो बड़ी सीख मिल जाएगी। जिंदगी बस पल दो पल का है, जिसमें न आज है न कल। जी लो इस जिंदगी का हर पल ऐसे जैसे यही सबसे हसीन पल हो। भुला देंगे आपको भी, जरा सब्र तो कीजिए। आपकी तरह मतलबी होने में जरा वक्त लगेगा। जिंदगी और इश्क दोनों से भीख कभी मत मांगना। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। निर्धन से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धनवान के पीछे हर कोई भागता है। पुराना जमाना कहता था कि दुख बांटने से कम होता है, लेकिन आज का जमाना कहता है कि दीवारों की तरफ मुंह करके अकेले रो लो। किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। जो होकर भी ना हो उनका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। बंदर बनकर किसी मदारी की मत सुनिए। आगे बढ़ने के लिए जो दिल कहता है वही करिए। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार तो प्यार करना ही चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चल दिए। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे, और अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, तो सीखिए कि गर्दन कहां कितनी झुकानी चाहिए। बिना कुछ करे भी पछताना है तो इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। झूठ कहते हैं वो लोग कि संगत का असर होता है। आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना ही फूलों को चुभना। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। मेरे ही हाथों पर लिखी है तकदीर, मेरी और मेरे ही तकदीर पर मेरा बस नहीं। लालसा सिर्फ उतनी ही अच्छी है जिसमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाते हैं। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को जीत पसंद है तो किसी को संबंध। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपने सबसे करीब मानता है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उसकी करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिसके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सबसे अच्छी नजर वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आंखें कभी कभी खुलती हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। संसार की हर शख्स का इतना सा ही फसाना है, एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर ठहरी हुई है ये जिंदगी, और एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो, हद है यार तुम भी कमाल करते हो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता।
रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां न तो साथ छोड़ रहे हैं, न ही साथ निभा रहे हैं, न खामोश हैं, न ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखें। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर भी उठते हैं वही मुकाम हासिल करते हैं। किसी के साथ वक्त बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो कद्र करता है वो बिना कहे साथ खड़ा रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपनों से ही मिलता है। जो दिखते अपने हैं वही अक्सर जख्म देते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो, क्योंकि हर हार में जीत छिपी होती है। जो वक्त के साथ नहीं चलते वो वक्त के हाथों हार जाते हैं। झूठे लोग दिखावे में माहिर होते हैं, सच्चाई की कीमत वे समझ ही नहीं पाते। जो दिखने में चमकते हैं अंदर से खोखले होते हैं। खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं जो खुद को जीतना जानता है। दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है जो खुद पर यकीन रखता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में यकीन रखते हैं। जो बहानों में उलझते हैं वो रास्ते कभी नहीं बना पाते। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त तुम्हें बदल देगा। जो वक्त के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। जो मुश्किलें रास्ते में आए उन्हें हंसकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक होती है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, ताकि कोई तुम्हें कमजोर ना समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला है, जो सबसे मजबूत जवाब होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रास्ते में जो ठोकर खाकर भी उठता है वो ही असली विजेता होता है। कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं। बातें तो सभी से कर लेते हैं, लेकिन अब भरोसा उसी पर होता है। हमें नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम अपना हर दुख और हर शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हों। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में लिखी, जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। यह तो अपनी अपनी किस्मत है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले मिलते हैं। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग सुंदर चेहरे की तलाश करते हैं, अगर खूबसूरत दिल ढूंढते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो दिल तक पहुंचने से पहले रब तक पहुंच जाती है। वक्त कब बदल जाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह बनवास न मिलता। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसका कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी पूरी गारंटी है उसका नाम मौत है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस काबिल बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझौता भी करता हो, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह इंसान एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा।
आजकल लोग दिल से दी हुई जीत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वाले लोगों से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी तबाह करने वाले लोग कहते हैं सब कल से करूंगा। पैसों की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। तुम्हारा मन यदि असंतुलित है तो तुम्हारा भाग्य भी अस्थिर हो जाएगा, और जब तुम भीतर से शांत होगे तब बाहरी परिस्थितियां भी शांत हो जाएंगी, क्योंकि जीवन तुम्हारा प्रतिबिंब है। जो तुम्हारे भीतर है वही तुम पर घटता है। इसलिए पहले अपने अंदर को साधो, फिर बाहर की व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। जो तुम्हारे लिए आया है वह रास्ता बदल सकता है, चेहरा बदल सकता है, समय बदल सकता है, पर वह तुमसे दूर नहीं जा सकता। भाग्य की प्रकृति यही है, वह घूम फिर कर वहीं पहुंचता है जहां उसे होना चाहिए। तुम उसे खींच नहीं सकते, लेकिन अपनी तैयारी से उसे सजीव अवश्य कर सकते हो। कभी भी परिणाम की चिंता मत करो। भाग्य को आकर्षित करने का सबसे सशक्त तरीका है निष्काम कर्म। जब तुम बिना अपेक्षा के काम करते हो तो भाग्य स्वयं तुमसे जुड़ जाता है। तुम अपने ही प्रयत्नों में इतना तल्लीन हो जाओ कि तुम भूल जाओ कि फल कब आएगा, और तब वह अपने आप सामने आ जाएगा। तुम्हारा भाग्य तुमसे वचन चाहता है कि तुम पलटोगे नहीं, भटकोगे नहीं, घबराओगे नहीं। वह तुमसे धैर्य चाहता है, तपस्या चाहता है, सच्चाई चाहता है। और जब तुम यह सब देते हो तो वह भी तुम्हें वह देता है जिसकी तुलना किसी पुरस्कार से नहीं की जा सकती। हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, वही तुम्हारा भाग्य अपने सबसे अद्भुत रूप में आकार ले रहा होता है। तुम जितना अधिक अंधकार में घिरते हो, समझ लो कि उतनी ही तेज रोशनी तुमसे टकराने वाली है, क्योंकि नियति कभी बिना परीक्षा के तुम्हें अपना खजाना नहीं सौंपती। वह देखना चाहती है कि तुम टूटोगे या निखरोगे। यदि तुम निखर गए तो समझ लो कि अब तुम उस मार्ग पर हो जहां तुम्हें रोकने की शक्ति किसी में नहीं। तुम जिसे विफलता मान रहे हो सकता है कि वह सबसे बड़ा वरदान हो। कई बार जीवन तुम्हें पीछे इसलिए खींचता है ताकि तुम लंबी छलांग मार सको। जैसे तीर को छोड़ने से पहले खींचा जाता है, वैसे ही तुम्हारे भाग्य को आगे भेजने से पहले वह तुम्हें तैयार करता है, भीतर से, गहराई से। और जब तुम तैयार हो जाते हो तो वह एक झटके में तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां तुम्हें होना था। यदि कोई रास्ता बंद हो जाए तो दुखी मत होना। रास्ते का बंद होना इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारा मार्ग बदलना चाहिए। कोई बड़ी योजना तुम्हें पुकार रही है और तुम जिस दिशा में चल रहे थे वह शायद उस योजना का हिस्सा नहीं थी। भाग्य कभी भी बंद दरवाजों के पीछे खड़ा नहीं होता। वह वहां होता है जहां तुम नई राह खोजने का साहस दिखाते हो। कुछ लोग जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें सिखाएं कि किसे छोड़ना है। कुछ घटनाएं इसलिए घटती हैं ताकि तुम समझ सको कि किस चीज से चिपकना तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा था। और जब तुम सब छोड़कर आगे बढ़ते हो तब तुम खाली हाथ नहीं होते, बल्कि अनुभवों से भर चुके होते हो, और यही अनुभव तुम्हारा सबसे मूल्यवान भाग्य बनते हैं। कभी यह मत सोचो कि दुनिया तुमसे आगे निकल गई है। हर किसी का समय अलग होता है और तुम्हारा समय भी उसी पल आएगा जब तुम उसके लिए पूरी तरह योग्य हो जाओगे। यदि तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो यह प्रमाण है कि ऊपर कोई तुम्हें गढ़ रहा है, निखार रहा है, एक ऐसे रूप में ढाल रहा है जो अब तक तुमने भी नहीं देखा। तुम जिसके लिए प्रयास कर रहे हो वह यदि अभी तक नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें मिलेगा ही नहीं। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि वह अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, और शायद तुम भी नहीं। जब दोनों पूर्ण होंगे तो जीवन उन्हें एक ही बिंदु पर ला देगा। उस दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सारी प्रतीक्षा, सारे आंसू, सारी बेचैनी का मकसद दिखने लगेगा। हर दिन जो तुम करते हो उसका हिसाब कहीं लिखा जा रहा है। यह मत समझो कि छोटी छोटी मेहनतें व्यर्थ जा रही हैं। एक दिन यही छोटे कदम मिलकर एक ऊंचा पर्वत बनेंगे, और तुम उस शिखर पर खड़े होकर पीछे देखोगे तो मुस्कुराओगे कि कितना अच्छा हुआ। तुमने हार नहीं मानी। जिसे तुमने खोया है उसका शोक मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा था वह तुमसे कभी जुदा नहीं हो सकता। वह या तो वापस आएगा या फिर कुछ ऐसा आएगा जो उससे कहीं बेहतर होगा। भाग्य का यही नियम है। वह खालीपन को बरकरार नहीं रखता। वह हर रिक्त स्थान को किसी न किसी सत्य से भर ही देता है।
और जब तुम हार के बिल्कुल किनारे पर खड़े होते हो तो बस एक सांस और लेने का हौसला रखो, क्योंकि अक्सर जीत उस एक आखिरी कोशिश के बाद ही मिलती है जिसे अधिकतर लोग छोड़ देते हैं। भाग्य उनके साथ चलता है जो अंतिम क्षण तक अपना यत्न नहीं छोड़ते। तुम इस संसार में यूं ही नहीं आए, कोई विशेष कारण रहा होगा, और जब तक तुम उसे खोज नहीं लेते तब तक जीवन तुमसे सवाल करता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हारे सारे उत्तर अपने आप मिलने लगेंगे। वही दिन तुम्हारा पुनर्जनन होगा एक नई चेतना के साथ। जो तुम्हें आज तकलीफ दे रहा है वही कल तुम्हें इतनी ताकत देगा कि तुम दूसरों की ताकत बन जाओगे। यही तो जीवन का चमत्कार है। वह तुम्हें तोड़ता भी है और उसी टूटन से तुम्हें बना भी देता है। तुम बस विश्वास रखो और हर रात को बीत जाने दो। सुबह की पहली किरण तुमसे कुछ कहेगी कि तुम अकेले नहीं हो। हर किसी की जीत का समय तय होता है, किसी की जल्दी, किसी की देर, पर जीत उन सबकी होती है जो डटे रहते हैं, जो झुकते नहीं, जो अपने इरादों को हवा पानी की तरह बदलने नहीं देते। जिनकी आत्मा अडिग है वही अपने भाग्य को अपने अनुरूप ढाल पाते हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं वे दरअसल तुम्हें जानते ही नहीं, क्योंकि असली शक्ति दिखाई नहीं देती, वह अनुभवों की गहराई में छुपी होती है। और जब तुम एकदम शांत होते हो वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी ऊर्जा छुपी होती है। तुम विस्फोटक नहीं, स्थिर बनो, क्योंकि स्थिरता ही सबसे मजबूत परिवर्तन लाती है। चाहे आप कितने भी अच्छे हों, यदि आप गलत लोगों की संगति में हैं तो आपको उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य धर्मनिष्ठ थे, परंतु अधर्म का साथ देने के कारण उन्हें दुखद अंत सहना पड़ा। गलत संगति कभी सुख नहीं देती, इसलिए सदा अच्छे लोगों का साथ चुनें। मन को शांत रखें। अशांत मन दुख को जन्म देता है, जबकि शांत मन सुख और प्रेम लाता है। मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति से सुख नहीं मिलता। उन्हें ज्ञान देने से उनका अहंकार आहत होता है और वे आपके प्रति शत्रुता पाल लेते हैं। जो आपके सामने प्रेम दिखाते हैं वही पीठ पीछे आपको हानि पहुंचाते हैं। उनके मुंह में अमृत और हृदय में विष होता है। ऐसे लोगों को जहर की तरह त्याग दें। इस कलयुग में दूसरों पर निर्भरता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो लोग दूसरों को अपना सहारा मानते हैं वे कठिन समय में सबसे अधिक दुखी होते हैं। भगवान को अपना सहारा बनाएं, वे किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करेंगे। इस संसार को कभी अपना आधार न माने, क्योंकि यहां लोग स्वयं सहारे की तलाश में हैं।